तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स। रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन। तो रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन, जब हम रिएक्शन की बात करते हैं, हैलो अल्केन दो प्रकार की रिएक्शन दिखाते हैं। एक है न्यूक्लियोफिलिक और दूसरी है एलिमिनेशन। तो ये दो प्रकार की रिएक्शन जो है हैलो अल्केन्स के द्वारा दिखाई जाती है। तो बात करें कि बेसिक आइडिया हमारे पास क्या हो जब हम हैलो अल्केन की रिएक्शन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हैलो अल्केन्स जो हैं उसके टाइप कितने हैं। टाइप, तो हैलो अल्केन हमारे 0 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। इसमें हम बात करें कि भाई 0 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो है उसको हम कैसे पहचाने कि ये हमारा 0 डिग्री है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। यदि ये आ जाता है तो हमको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर के हमसे सोल्व हो जाते हैं। तो देखें, बात करें तो यदि हमारे पास एक कार्बन है जिसके ऊपर हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अब इसके ऊपर अन्य कोई कार्बन नहीं जुड़ा है तो ये हमारा 0 डिग्री है। परंतु यदि हमारे पास में एक कार्बन जिसके ऊपर क्लोरीन जुड़ा हुआ है और उससे नेक्स्ट एक हमारा जो कार्बन है आ जाता है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। बाकी कार्बन की वैलेंसी हम पूरी कर सकते हैं, तो ये हमारा प्राइमरी है। तो यदि हम इसको लिखें तो ये हमारे पास बना CH3, CH2 और Cl। नेक्स्ट हम बात करें, या ये हम जब इसको पहचाने CH3, CH2, 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 Cl, ये भी हमारा प्राइमरी ही है। वाई, क्यों ऐसा है? क्योंकि हम देखें जिस कार्बन पे हमारा हैलोजन कंपाउंड जुड़ा हुआ है उससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो ये हमारा प्राइमरी। अब बात करें जब हम नेक्स्ट कि हमारा सेकेंडरी जो है कैसा हो, तो यदि हमारे जिस कार्बन पर Cl है, हेलोल्केन है, बोले तो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर उससे जो है 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम जो है सेकेंडरी कहेंगे। इसी प्रकार से यदि हम और एग्जांपल देखें इसी के बारे में, यदि हम और एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास है जैसे CH3, CH3, ठीक है, और ये CH2, Cl। ये हमारा किस टाइप का एक हैलोजन है? तो हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जिससे हमारा हैलोजन कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ठीक है जी, उससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये हमारा प्राइमरी ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें सेकेंडरी टर्सरी की, तो टर्सरी में हमारा जिस कार्बन पर हमारा क्लोरीन फ्लोरीन या आयोडीन जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन हमारे अटैच हैं, तो ये हमारा टर्सरी। इस प्रकार से हमारा जो है बेसिक आइडिया जो है ये है कि भाई हम प्राइमरी, 0 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों को पहचान पाए। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि भाई रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन के लिए सबसे अच्छा क्या है कि हम एक डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH3Cl, और जब हम इसमें एक न्यूक्लियोफाइल डालते हैं, जैसे कि आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज बोले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो रिएक्शन का तो फॉर्मेट जो रहेगा वो बिल्कुल आसान ही रहेगा कि रिएक्शन जो लिखा जाएगा CH3 और न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ आ जाएगा, तो इस प्रकार से होगा। परंतु इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, इसको समझने के लिए बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा।
तो ये हमारे पास है, और एक ये न्यूक्लियोफाइल है, वो हमारे पास आता है। जैसे ही वो आएगा, अब वो अटैक करेगा। अब अटैक करेगा, आपको पता है कि क्लोरीन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से अटैक करेगा, तो ये अटैक नहीं हो पाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि बैक साइड से अटैक करने की कोशिश करेगा। और जैसे कि हाइड्रोजन जो है वे छोटे छोटे ग्रुप है, इसलिए क्या होगा, बैक साइड से जो है अटैक हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारी एक स्टेट होगी जिसमें हमारे पास बनेगा क्या, CH, ऐसे एक ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बन जाएगी, न्यूक्लियोफाइल जिसमें पीछे से जुड़ जाएगा, और हमारा क्लोरीन यहाँ से टूटेगा। अब इस समय आप देखें, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है जो कि एक हम बात करें सेकंड्स के लिए ही बनेगी, जो कि एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, परंतु यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल एक अपना जो है बॉन्ड यहाँ पे बनाया, न्यूक्लियोफाइल अपना नया बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। और जो हमारा क्लोरीन वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, यदि हम बात करें तो आखिरी जो हमारी स्टेज होगी, उसमें हमारे पास मिलने वाला क्या है कि ये हमारे पास में ऐसे न्यूक्लियोफाइल हमारा जो है बैक साइड आ जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन बाहर चला जाएगा, और ये इस प्रकार से हमारे पास जो है हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा एक जो है रिएक्शन कंप्लीट हुआ। दोबारा से याद करें तो क्या हुआ है, देखते हैं ध्यान से कि जैसे हमारे पास में हम इसको पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर में रहे, ये हमारे पास H ऐसे, और इसमें हमारा Cl। तो हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, वो क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, यहाँ से अटैक नहीं होगा, तो वो जो है बैक साइड से अटैक करेगा। और बैक साइड से अटैक करने पर हमारा कार्बन जो है पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट के अंदर चला जाएगा। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हुआ, और ये हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, जो बिल्कुल सेकंड्स के लिए होगी, क्योंकि दिस इज़ वेरी अनस्टेबल स्ट्रक्चर। और इसी दौरान क्या होगा, हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल इसके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो क्लोरीन वाला जो ये बॉन्ड है ये हमारा टूट जाएगा। और इस प्रकार से हमको जो मिलेगा वो क्या होगा, हमारे पास एक नया प्रोडक्ट होगा, जिसमें हमारा ये होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जहाँ हमारा क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो, उसकी जो साइड है वो बैक है, साइड है बोले तो इन यहाँ पे जहाँ पे हमारा पहले जो क्लोरीन लगा हुआ था, उस साइड ना आकर के ये बैक साइड में अटैक हुआ। इस प्रकार से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आया है वो बैक साइड में है, और इसी को हमने कहा इन्वर्जन। ये हमारा इन्वर्जन हो गया। और हमने देखा कि ये जो रिएक्शन है, इसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं। सबसे पहले तो जो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन, और दूसरा ये जो है बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन, या बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हमारी हुई। जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप के हेलोलिकेन की, जो कि एक टर्सरी लेवल पे है, तो जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास CH3, यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ भी, और ये अब जब यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, अब वो यहाँ से तो अटैक कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही नेगेटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि वो जो है
बैक साइड से अटैक करने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से, स्टेरिक ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, और इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक नहीं कर पाएगा, ना वो आगे कर पाया ना ही वो बैक साइड अटैक कर पाया। अब होगा क्या, इसमें हम एक जो है पोलर सोलवेंट डालेंगे, पोलर सोलवेंट, और इस पोलर सॉल्वेंट की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा क्लोरीन है ये बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम कहेंगे कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट की हमारे यहाँ पे एक फॉर्मेशन होगी। अब ये हमारे पास में एक कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो गया। अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसकी क्या है कि यहाँ से उसके पास अब चॉइस होंगी कि वो यहाँ से अटैक करे बैक साइड से, या फिर वो जो है एक बात करें तो वो फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है। यदि वो बैक साइड से अटैक करता है तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा ये CH3, CH3 और CH3 ऐसा। परंतु यदि वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनेगा ये CH3, CH3, CH3 और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास में हमारे जो हैं दो दो हमारे पास में ये प्रोडक्ट आते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें जो होता है इन्वर्जन, इसमें जो है इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा होता है रिटेंशन, तो इसमें रिटेंशन होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में दो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, और इस प्रकार से दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो हो रही है उसी को हम कहेंगे रेसमाइजेशन। तो इसको हम कहेंगे रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन। इसमें हमारा रेसमाइजेशन हो गया जिसमें इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट हमारे पास मिलते हैं। यदि हम बात करें, यदि हम बात करें कि अभी इस रिएक्शन का नाम क्या दें, तो इस रिएक्शन का हमारा जो नाम होगा इस मैकेनिज्म का, इसको हम कहेंगे SN1 रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले एक पोलर न्यूक्लियाई की मदद से जो न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला और एक कार्बोकटायन की हमारे पास में फॉर्मेशन होती है। इस कार्बोकटायन की फॉर्मेशन के बाद में सेकंड स्टेप हमारा जो था न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, जिसमें हमने देखा कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड भी जा सकता है और उसकी फ्रंट साइड भी हमारे को मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो रिएक्शन होती है वो SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन, जो हमारी एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है जिसको हमने देखा, और दूसरी हमारी बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। ये हमारी दो स्टेप में होने वाली है, ये हमारी एक स्टेप में होगी। इसमें हमारा बात करें तो इसमें हमारा जो है कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकटायन। और इसकी बात करें इसमें हमारा कोई कार्बोकटायन नहीं बनेगा, बट बल्कि एक पेंटावेलेंट, एक ट्रांजिशन स्टेट है हमारी बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं SN1 और SN2 में ही, कि इसमें SN1 जो रिएक्शन है उसमें हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक इन्वर्जन और एक हमारा रिटेंशन, जिसको हम क्या कहते हैं, रेसमाइजेशन। और जो हमारा SN2 रिएक्शन है उसमें सिर्फ इन्वर्जन ही होता है। नेक्स्ट बात करें
SN1 और SN2 में, तो SN1 में हमारे को जो है पोलर सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ी। इसमें कोई भी पोलर सॉल्वेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। जबकि हम बात करें कि इसकी एक्टिविटी के हिसाब से, तो ये हमारा जो ऑर्डर चलेगा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और ऐसे। जबकि हमारा जो 0 डिग्री है बोले, वो फास्ट रिएक्शन देगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। ये हमारा जो है ऑर्डर रहता है दोनों के लिए। इसको याद करने के लिए 2 वाले में हम कहेंगे 0 से प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्सरी, और 1 वाले में हम कहेंगे टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और 0 डिग्री। तो ये हमारा होता है। इसके क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में। थैंक यू।